Now I am taking illustration 4. Nike Sports and Company of New Delhi consign 100 shoes of to Adidas Company of Ahmedabad costing rupees 1500 each. Invoice at rupees 2000. C. In the previous sum सिर्फ कॉस्ट दी हुई थी, इसमें कॉस्ट भी है, इन्वॉइस प्राइस भी है, ठीक है. सो 1500 का है, उसने 2000 में बेचा है, मतलब 500 रुपीज़ इज द प्रॉफिट एलिमेंट इन दिस. सो लोडिंग थिंग विल कम इन टू पिक्चर. The consignor paid freight rupees 1000 and insurance in transit 1500. During transit 10 shoes were totally damaged. Okay, यहाँ पे abnormal loss है. Adidas company took delivery of the remaining shoes and paid 1530 for octroi duty. Remaining goods की उसने delivery लिया है, मतलब he must have taken delivery of 100 minus 10 90 shoes. Okay, paid octroi duty. Adidas company sent a bank draft to Nike Sports. ये एडवांस दिया है, देखो वहाँ पे. लेटर ऑन सेंड गुड्स शोइंग दैट 80 शूज़ हैड बीन सोल्ड. सी 100 शूज़ वर सेंट, 10 वर डिस्ट्रॉयड. 90 की डिलीवरी ली है, 80 आर सोल्ड. इट मीन्स 10 इज़ द क्लोजिंग स्टॉक, 10 शूज़. ओके, सेलिंग प्राइस दी हुई है 2200. एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट 2000. ये तुम्हारे रिकरिंग एक्सपेंस है. Adidas company entitled to commission of 5% on invoice price and 25% on any surplus. This is एक्स्ट्रा वाला कमीशन. ओके, ओवर द इन्वॉइस प्राइस. इन्वॉइस प्राइस से जो भी ज़्यादा बेचा जाता है. अभी इन्वॉइस प्राइस कितना है 2000 और उसने बेचा कितने में है 2200, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ 200 ईच शूज़ एक्स्ट्रा बेचा है. उसके ऊपर 25% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड, दैट इज़ 80. ऐसा हम लोग कैलकुलेट करने वाले. इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल है रुपीज़ 14,000. इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है. प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट एंड द रिलेटेड वर्किंग नोट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स. कंसाइनर के बुक्स में बनाना है. सो यू पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट. देन द नेक्स्ट अकाउंट दैट यू कैन प्रिपेयर इज कंसाइनीज अकाउंट. और बाकी के वर्किंग करने, ठीक है. तो बाकी जो अकाउंट्स है लाइक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट या फिर इनवॉइस, ये जो पिछले सम में हमने करे थे, ये वाले दो ये बोले नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड बोला है तो ही रिक्वायर्ड है, ठीक है. गुड, वो वीडियो पॉज करके बना लो ये, ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 शूज़ 1500 इज. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 into 1000. Sorry, this is at cost price. No, we have to record at invoice price. So 100 shoes into 2000. अगर सिर्फ कॉस्ट है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, दोनों है तो इन्वॉइस पे रिकॉर्ड करो. ओके, 100 into 2000 will be 2 lakh. Now we have to record loading on this. Okay, so you can see that इसके ऊपर का ये लोडिंग है, देखो इसके ऊपर का ये लोडिंग है. दिस इज गुड्स सेंट, दिस इज लोडिंग बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. हाउ आई गॉट 50,000? लोडिंग इज 500 minus 2000. दिस इज अ प्रॉफिट एलिमेंट 500 रुपीज़. सी, कंसाइनर इज सेंडिंग टू कंसाइनी नॉट एज अ कस्टमर, नॉट एज अ सेलर, एंड कंसाइनी इज़ नॉट अ कस्टमर. सो गुड्स जो है वो ना किस पे जाने चाहिए, इनवॉइस प्राइस पे जाने चाहिए. तो रिकॉर्ड करते वक्त अगर कॉस्ट प्राइस पे जानी चाहिए विदाउट प्रॉफिट एलिमेंट. इफ़ यू बोथ आर गिवन, देन व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज कि फर्स्ट रिकॉर्ड इट एट इनवॉइस प्राइस एंड देन अपोजिट साइड रिकॉर्ड द लोडिंग. ऐसा सिस्टम है रिकॉर्ड करने का, ठीक है. सो अपोजिट में लोडिंग रिकॉर्ड करेंगे तो अल्टीमेट इफेक्ट आ जाएगा. सो 500, 1500 एंड 2000. सो डिफरेंस इज 500. 500 इज द लोडिंग ऑन हाउ मेनी शूज़, 100 shoes. So 100 into 500, 100 shoes into 500 rupees loading comes to 50,000. Okay, ये इसका लोडिंग हो गया. Now you can see that 2 lakh minus 50,000, the ultimate effect is coming of 1,50,000. See, 100 should into cost price 1,500, 100 into 1,500, 1,50,000. Cost price का effect आ गया ultimate. Okay. Then the next thing is the consignor paid freight rupees 10,000 and insurance transit 1,500. ये आ जाएगा यहाँ पे बैंक. कंसाइनर का खुद का खर्चा है तो बैंक से रिकॉर्ड करना है. अगर कंसाइनी का खर्चा है तो उसके नाम से रिकॉर्ड करना है, ठीक है. टू बैंक फ्रेट किया, इंश्योरेंस किया है, टोटल 11,500 किया है. नेक्स्ट इज 10 शूज़ वर डैमेज्ड सो बाय एबनॉर्मल लॉस. अभी ये कैसे आया है कैलकुलेशन, यू कैन गो एंड चेक इन द वर्किंग नोट. कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10 शूज़. कॉस्ट ऑफ 10 शूज़ चाहिए यहाँ पे, 100 शूज़ आया बाय मिस्टेक. इट इज़ कॉस्ट ऑफ 10 शूज़. एक शूज़ है 1,500 का, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है. सो 1,500 इंटू 10 विल बी 15,000. फ्रेट जो है वो 10,000 इज़ फॉर दी ऑल 100 शूज़. 10,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, 1,000. इंश्योरेंस जो है वो ऑल
100 शूज़ 1500 डिवाइडेड बाई 100 into 10 सेम लाइक प्रीवियस सम इट इज़ हो गया. So 16,150 is the cost of the abnormal गुड्स. एबनॉर्मल गुड्स निकालते वक्त कॉस्ट ही पकड़ो, इन्वॉइस प्राइस मत पकड़ो. 16,150. इसमें से इंश्योरेंस कंपनी 14,000 रुपीज़ दे रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 माइनस 14,000 आ जाएगा. बट वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड हियर, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू. सो 16,150 माइनस 14,000 मीन्स 2,150 विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज एक्चुअल लॉस उतना ही है. 14,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे. ठीक है, ये मैंने प्रीवियस जब मैंने एक्सप्लेन एबनॉर्मल लॉस कैसे रिकॉर्ड होता है उस टाइम पे मैंने बताया था तुम लोग को. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ एडिडास कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज़ एंड पेड 1530 फॉर ऑक्ट्राई. सो यहाँ पे आ जाएगा टू एडिडास एंड कंपनी ऑक्ट्राई पे 1530. और क्या किया है उसने, एडिडास सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइकी ऑफ एडवांस 50,000. सो वी विल गो टू एडिडास अकाउंट. यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट देखो 50,000, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट ऑक्ट्राई यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है. बाकी क्या आने वाली चीज़ें दैट ऑल्सो विल सी हाउ द कमीशन एंड ऑल इज कैलकुलेटेड. लेटर सेंटर अकाउंट सेल्स शोइंग 80 शूज हैव बीन सोल्ड एट ₹2,200. सो पहले सेल्स रिकॉर्ड कर लो. किसके नाम पे रिकॉर्ड करने वाले हो तुम लोग, आदिदास के नाम पे, बाय आदिदास. डोंट राइट बाय बैंक का. सेल आदिदास ने किया तो उसका नाम आएगा बाय आदिदास. 1,76,000 कैसे आया यहाँ पे. सो हाउ मेनी शूज़ आर सोल्ड हियर, ही हैज़ सोल्ड 80 शूज़ एट 2,200 रुपीज़. ओके. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय आदिदास ऑन गोडाउन रेंट 2,000. ये देखो गोडाउन रेंट 2,000. यहाँ पे भी सेकेंड इफेक्ट लिख दो उसका, गोडाउन रेंट 2,000. नेक्स्ट इज Adidas is entitled to commission of 5% on invoice price and 25% on any surplus sale प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस. इंश्योरेंस क्लेम ये हो बता दिया मैंने. अभी कमीशन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे. नॉर्मल वाला कमीशन जो है वो कितना है, 5% है. या सी कमीशन 5%. सेल्स कितना हुआ है, 80 शूज़ 2,000 रुपीज़ पे, ये इनवॉइस प्राइस पे 5% कमीशन जो उसको मिलने, सेल उसने 2,200 का किया है, बट कमीशन 5% इज ऑन इनवॉइस प्राइस. सो 80 शूज़ मल्टीप्लाइड बाई 2,000 इज द इनवॉइस प्राइस. 1,60,000 उसको 5% मिलने वाला है, दैट इज़ 8,000. और इनवॉइस प्राइस के अबाव जो भी बेचा है उसने, ही सोल्ड एट 2,200. 2,000 इज द इनवॉइस प्राइस. सो 2,200 माइनस 2,000 इज 200 इज अ सरप्लस. ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, सो दैट ही विल ट्राई टू सेल एट अबाव द इनवॉइस प्राइस. सो 200 इज द सरप्लस. हाउ मेनी शूज़ ही हैज़ सोल्ड, 80 रुपीज़. सो लाइक दैट 16,000 का सरप्लस है, उसके ऊपर उसको 25% मिलने वाला है कमीशन. सो 4,000. सो ओरिजिनल वाला कमीशन जो है वो 8,000 है, और सरप्लस वाला कमीशन जो है 4,000. ऐसे करके ही इज़ गोइंग टू गेट 12,000 कमीशन. ओके. सो हियर वी विल रिकॉर्ड दैट कमीशन 12,000, and the second effect of that is here 12,000. all expenses are done. You can make total and write here. You can close this also. okay, ये सेकेंड इफेक्ट है सेल्स का. सो 1,76,000 के कुछ उसने बेचे, इसमें से उसने एडवांस इतना दिया है और खर्चा इतना किया है, तो बैलेंस अमाउंट जो रेमिट करेगा वो 1,10,470 रेमिट करेगा कंसाइनर को. एंड यहाँ पे क्या पेंडिंग है, यहाँ पे कंसाइनमेंट का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पेंडिंग है. 21,320 निकाला हुआ है. हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड वी कैन सी हियर. कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 100 गुड्स बेचे गए थे, जिसमें से 10 गुड्स आर, यहाँ पे 80 चाहिए ना, दिस इज अ मिस्टेक, नॉट 8. 10 गुड्स लॉस्ट हो गए, एबनॉर्मल लॉस. 80 गुड्स बेचे गए, मतलब 90 जो है वो गए हैं, जिसमें से 10 एबनॉर्मल है और 80 सेल्स है. 100 माइनस 90 विल बी 10. इनवॉइस प्राइस ऑफ 10, इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है हमको क्लोजिंग स्टॉक. देन वी विल रिकॉर्ड द लोडिंग ऑफ दैट. ओके. सो 2,000 इंटू 10 विल बी 20,000. फ्रेट जो है 10,000 डिवाइडेड बाई 100. 10,000 इज द टोटल फ्रेट, 100 इज द टोटल गुड्स, मल्टीप्लाइड बाई शूज़ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 10. इंश्योरेंस का भी ऐसे करना है, 1,500 डिवाइड बाई 100 इंटू 10. ऑक्ट्राई ड्यूटी लेनी है यहाँ पे. अभी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसाइनर और कंसाइनी ने जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किया है, अभी कंसाइनी के कौन से खर्चे, कंसाइनर के कौन से, देखो फ्रेट और इंश्योरेंस दोनों भी नॉन रिकरिंग है. इनकर्ड सो दैट गुड्स रीच फ्रॉम कंसाइनर्स प्लेस टू कंसाइनी प्लेस. कंसाइनी ने जो किया है ऑक्ट्राई, गोडाउन रेंट और कमीशन. कमीशन इज नॉट एन एक्सपेंस हियर related to goods. Octroi and go down rent is related to goods. From that I am taking octroi, not go down rent. The reason is go down rent is recurring. We want only non recurring. Non recurring means कंसाइनर के प्लेस से लेके कंसाइनी के प्लेस पे जो भी खर्चा होता है वो एक ही बार होने वाला है, बार बार नहीं होने वाला है. ठीक है.
सो यहाँ पे आई एम टेकिंग ऑक्ट्रा ऑल्सो ऑन 10 शूज़. 1530 इज़ ऑन 90 शूज़. अगेन सी एबनॉर्मल कट करके लेना है. ये जो 1000 ऑक्ट्रा ड्यूटी है ना, उस वो कितने पे देगा? 90 शूज़ पे ही देगा, क्योंकि जब उसके पास गुड्स आए तब उसमें से 10 तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो ऑक्ट्रा ड्यूटी वो 90 शूज़ पे ही देने वाला है. ठीक है. सो 1530 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज द क्लोजिंग स्टॉक. ऐसे करके टोटल क्लोजिंग स्टॉक की कीमत आती है 21,320. नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड द रिवर्स ऑन द रिवर्स साइड लोडिंग ऑफ दैट. ओके. स्टॉक रिजर्व ऑन द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये कैसे निकाला हुआ है? सो देर आर 100 शूज़ इंटू 500. ओके. नॉट दिस वन, सॉरी, दिस वन. ये दिस इज़ द लोडिंग. इट शुड नॉट बी स्टॉक रिजर्व. क्या मिस्टेक करते हैं लोग? दिस इज़ द लोडिंग, दिस विच आई शोड यू. 100 shoes are sent, no? So 100 shoes into 2000 minus 1500 मतलब 500. 100 into 500 ये है लोडिंग ऑन द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, इसका. एंड वी वांट टू कैलकुलेट ऑन दिस. इसको हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं. ठीक है. स्टॉक रिजर्व ऑन द क्लोजिंग स्टॉक 10 शूज़ इंटू 500. यहाँ पे 100 इंटू 500 किया. 500 इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस. वो लेना है. लोडिंग मतलब प्रॉफिट एलिमेंट. 2000 इज द इनवॉइस प्राइस माइनस 1500 इज द कॉस्ट प्राइस. 500 इज द एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट ऑन ऑल द शूज़, राइट? और पर शूज़ आई शुड से. सो जब हमने गुड्स भेजे तो 100 का कैलकुलेशन होगा. अभी क्लोजिंग स्टॉक कर रहे तो 10 का कैलकुलेशन होगा. तो 500 इंटू 10. सिंपल. व्हाट इज़ द स्टॉक रिजर्व हियर? दिस 5000. इसको क्लोज करो. यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ दिस मच. वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो. To solve this, all these things. Okay. After this, illustration 5 is there, 6 is there, okay, 7 is there, and 8 is the last one. That 8 I can take now only. Ajay of Mumbai consign Vijay of Delhi goods to be sold. Invoice price with represent 125% of cost. Invoice price is 125% of cost. Okay. Vijay is entitled to commission of 10% on sales invoice price and 25% on excess realized over invoice price. Same like previous sum. The expenses on freight and insurance incurred by Ajay are 10,000. The account sales received shows that Vijay has effected sales of rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. His selling expenses reimbursed were 8,000. 10% of the consignment goods value 12,500 were destroyed by fire. Abnormal loss है. And insurance company दे रही है उसका 12,000 rupees. नेट सैलवेज वैल्यू. विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय. प्रिपेयर सो एंड सो. क्या क्या बनाना है हमको? कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, देन कंसाइनी अकाउंट बनाना है. तो वीडियो पॉज करके ये बना लो. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट नाउ. अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस 125% ऑफ कॉस्ट. विजय इज एंटाइटल्ड they have not given here how many goods are sent. Here they should have written 1,25,000 something that they have forgot to mention. ऐसे नहीं होगा. हमको कैसे समझेगा क्या है वो? It should be 1,25,000 है. So goods sent on consignment 1,25,000. और इसके ऊपर का हम लोडिंग निकाल रहे हैं. By goods sent on consignment on the credit side. Now 125% of cost है. See, this 1,25,000 is 125% of cost. So cost कितनी हुई? 100%. जिसके ऊपर बोला है, cost पे बोला है, तो cost we have to assume 100. So you can write like this: 1,25,000 into 125. This is 125% of cost. Cost is 100. That we don't know. We know the invoice price. So 1,25,000 into 125, or you can write like this: 125 is equal to 1,25,000. So 25 is equal to question mark. 25 is what? Loading. 125% of cost. So cost you have to assume 100. एंड इनवॉइस प्राइस बोल रहे हैं वो लोग 125. तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों में का? 125 माइनस 100, 25. 25 इज द लोडिंग. ओके. सो यू कैन राइट लाइक दिस. ये जो 1,25,000 है, 1,25,000 इज इक्वल टू 125.
but we don't want 125, we want 25%, that is loading. So a question mark is equal to 25, you will get this 25,000. Okay, Vijay is entitled to commission of 10% on sales at invoice price and 5% of excess credit. ये तो बाद में करेंगे हम. The expenses on freight and insurance incurred by Ajay were 10,000. ये देखो, to cash 10,000. ब्रैकेट में लिख दो insurance and freight. The account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounted to rupees 1 lakh in respect of 75% of consignment. मतलब उसने 75% ऑफ कंसाइनमेंट बेचा है, 75% ऑफ कंसाइनमेंट सेल किया उसने. सो ऑन द क्रेडिट साइड बाय विजय ये जो सेल्स है ना, ये 1 लाख आ गए यहाँ पे. ठीक है, अंडरस्टूड नो. show you 75% ऑफ सेल्स ही सोल्ड फॉर 1 लाख. नो, दैट्स वाई 1 लाख. इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है हमको विजय के डेबिट साइड में. टू कंसाइनमेंट 1 लाख. ओके, then the next thing is his selling expenses reimbursed for 8,000. 8,000 का खर्चा किया उसने, ये वाला 8,000. सो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट 8,000 एक ही खर्चा है. ठीक है, या 10% of the consignment goods in value 12,500 were destroyed by fire. ये abnormal loss. 11,000 they are recording. Vijay remitted, I will see why they have recorded 11,000. Vijay remitted the balance in favor of Ajay. यहाँ पे सब ख़त्म कर रहे हो लोग, कमीशन भी देना है ना उसको. टू कमीशन का कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं पहले. हाउ दे हैव डन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन. इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड 75% ऑफ 1,25,000, 93,750. एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस निकाला है उन्होंने. And total commission will be 10% of this plus 25% of this. Okay, so first of all let me show you what is done here, what is given in the question. Vijay is entitled to commission of 10% on sales at invoice price and 20% of excess. तो सबसे पहले ये जो है ना, ये सेलिंग प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये अबव इनवॉइस प्राइस है. बट जो 5% कमीशन मिलने वाला है उसको, सॉरी 10%, वो इनवॉइस प्राइस पे मिलने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल कितना किया है उसने, ही हैज सोल्ड 75% ऑफ 1,25,000. 1,25,000 इज़ द इनवॉइस प्राइस. टोटल गुड्स है 1,25,000 के जो इनवॉइस प्राइस पे है. तो 75% इंटू 1,25,000 93,750, ये उसका क्या है, इनवॉइस प्राइस का सेल है, जिसके ऊपर उसको 10% मिलने वाला है. ठीक है, तो 10% इंटू 93,750, दैट इज़ 9375. सेकेंड उसको मिलने वाला है एक्सेस में कितना मिलने वाला है कमीशन, 25% मिलने वाला है. एक्सेस मीन्स व्हाट, एक्सेस ओवर एंड अबाउ दी इनवॉइस प्राइस. सो उसने 75% सेल किया है 1,25,000 गुड्स से, उसका 75% मतलब 93,750 है इनवॉइस प्राइस पे सेल, ये इतना उसने सेल किया है. ठीक है, बट उसने ये, दिस इज़ द इनवॉइस प्राइस, बट ही हैज सोल्ड इट एट 1 लाख. ओके, ही हैज सोल्ड इट एट 1 लाख. So 1 lakh minus 93,750. 93,750 is the invoice price. Out of this you have sold at 1 lakh. मतलब एक्सेस पे कितना पैसा उसने कलेक्ट किया है 6250. उसके ऊपर उसको 25% मिलने वाला है. So 6250 into 25% 1,562.50. You can round it off also if you want. दोनों की टोटल करते हैं तो 10,933, 10,938 he is going to get a commission here. So उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ गया है. ठीक है, आफ्टर दैट वॉट रिमेन्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको. एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन है 11,000 कैसे है वो देखो. एबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट एंड इन दैट प्रपोर्शनेट. सो ऑलवेज एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड एट व्हाट, एट कॉस्ट प्राइस. ये मैंने ऑलरेडी तुमको बताया. सो कैसे निकालना है इसको, 12,500 is an invoice price. No, this is 125. So 12,500 divided by 125 into 100, or you can write like this, 12,500 is equal to 125. So question mark is equal to 100. यही कैलकुलेशन आएगा. 12,500 into 100 divided by 125. ये इसका आ गया है कॉस्ट. कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है एब्नॉर्मल लॉस. और खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंसेस इज
प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ अजय, अजय का जो खर्चा है ना 10,000 रुपीज़ वो लेना है इसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज़ सपोज टू बी टेकन, सो 10,000 इंटू 10%, या फिर तुम लोग हमेशा की तरह कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कि आई जस्ट शो यू समथिंग, वेट। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट लॉस हुई है ना, लॉस कितना हुआ है 10% ऑफ द कंसाइनमेंट, दैट्स वाई जो एक्सपेंसेस है ना ये वाले 10,000 रुपीज़, ये 100% कंसाइनमेंट के, मतलब सभी गुड्स के एक्सपेंस है। आउट ऑफ दैट गुड्स आर लॉस ऑफ 10%, नंबर दिया हुआ नहीं यहाँ पे, परसेंटेज दिया हुआ है। नहीं तो पिछले समय में हम क्या करते थे, 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल कंसाइनमेंट इंटू लॉस्ट कंसाइनमेंट। यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द टोटल कंसाइनमेंट नंबर्स, वी डोंट नो द एबनॉर्मल लॉस नंबर्स, क्वांटिटी नहीं पता है हमको, परसेंटेज पता है। सो 10,000 इंटू 10% कम्स टू दिस मच, दैट्स वाई दे हैव टेकन 11,000। ओके, ये सेल्स हो गए, सेल्स रिकॉर्ड कर दिए हमने। ना ओनली थिंग रिमेन इज़ द इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करना है और इन्वेंट्री का लोडिंग रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी इन्वेंट्री का कैलकुलेशन वी विल सी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 15%. So Ajay's basic invoice price of consignment and Ajay's expenses on consignment. Why 15% they have taken? I will show you it. Total goods we have to assume 100%. Okay. Out of that, he has sold 75%. Sales effected of 75%. So 100% में से 75% गया. Now why we are calculating in percentage? Again I am telling you, we don't know the numbers or the quantities of the stock sent on consignment, sold, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ परसेंटेज पता है, ठीक है। सो 100% जो गुड्स आए थे उसमें से 75% सोल्ड है, रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक बचता है 25%, बट 10% एबनॉर्मल लॉस है, तो 25 माइनस 10, 15% इज योर इन्वेंट्री, 15%, ओके। अजय का बेसिक इनवॉइस प्राइस सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,25,000, अजय का कंसाइनमेंट एक्सपेंस 10,000 सी, 1,25,000 कॉस्ट, 10,000 एक्सपेंस, दैट कम्स टू 1,35,000, ठीक है। अभी 1,35,000 ये पूरे 100% इन्वेंट्री का है, पूरी के पूरे गुड्स का है, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक 15%, तो 1,35,000 इंटू 15% इतना आ जाएगा। लोडिंग इन क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 25,000 इंटू 15 अपॉन 100, 25,000 इज़ द क्लोजिंग स्टॉक, राइट। उसका क्या आने वाला है यहाँ पे, 15% इज़ दी what it is called as this 15% is the closing stock, that's why 3,750, okay। So 18,000, where 18,750, 15% is the basic invoice price of the goods sent on consignment remaining unsold, या सेम थिंग नो, मैंने अभी बताया 15% लेना है तुमको यहाँ पे। सो लाइक दैट योर दिस थिंग 20,250 इज योर क्लोजिंग स्टॉक एंड योर लोडिंग इज दिस मच, 25,000 into 15%, 3,750, this loading on this, okay, understood, no? Now you can close this and find out the profit and loss. I'll explain this again. ये 25,000 क्या आया है, 25,000 is the loading on the entire stock. See this. या फिर जैसे कि मैंने तुमको बताया कि 1,25,000 इज़ द 125% ऑफ कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 1 लाख, नो 125 इज इक्वल टू 1,25,000, सो 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट है 1 लाख, तभी तो लोडिंग 25,000 आया है ना। सो टोटल लोडिंग जो है वो 25,000 है, ओके। सो 15% इसका क्लोजिंग स्टॉक है, सो टोटल लोडिंग में से 15% क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कितना हो गया 3,750,
like that calculation is done. Okay, so close this, find out the profit, and I will see if your 7 number 8 number ये अगर required है then only I will take, otherwise you can consider this as a last video of this particular chapter. Okay, so which I am going to consider 5th, okay, 6th and the 7th one. If I feel you could do it by yourself, then I will give you as homework, and if any doubt is there, you can ask me. Thank you so much.